हेलो विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के एक्सरसाइजेस 4.4, 4.5 और 4.6। इससे पहले हमने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 का वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ABC. Mark a point in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its interior or in its exterior or in its interior? यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बोला है कि हमें रफ स्केच बनाना है किसका, ट्राइंगल ABC का। फिर हमें उसमें एक पॉइंट P बनाना है। कहाँ पे बनाना है? ट्राइंगल ABC के इंटीरियर में, मतलब अंदर बनाना है। और उसके बाद एक पॉइंट Q बनाना है। वो कहाँ बनाना है? उसके एक्सटीरियर में, यानी कि ट्राइंगल ABC के बाहर। फिर हमसे पूछा है कि जो पॉइंट A है वो ट्राइंगल ABC के अंदर है या फिर बाहर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया। देखिए यहाँ पे ABC, या हमने कोई भी एक ट्राइंगल बना दिया। फिर हमने उसको नाम दे दिया ABC। देखिए यहाँ पे हमने नाम क्या दिया, ABC। ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ABC। उसके बाद हमें बोला है कि पॉइंट P को हमें इंटीरियर में मार्क करना है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट P को इस ट्राइंगल ABC के इंटीरियर में मार्क कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट Q को इसके बाहर, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ABC के एक्सटीरियर यानी कि बाहर मार्क कर देंगे पॉइंट Q को। अब हमसे पूछा है कि क्या ये पॉइंट A इसके इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है। तो देखिए पॉइंट A कौन सा होगा, यहाँ पे पॉइंट A होगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट A। तो ये ना तो इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में है, ये तो है बाउंड्री पे। ये देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन जो है ना ट्राइंगल ABC की, पॉइंट A वहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द ट्राइंगल हो जाएगा, ना ही अंदर होगा ना ही बाहर होगा, ये होगा ऑन द ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है A इज ऑन द ट्राइंगल ABC, नॉट ऑन इंटीरियर नॉट ऑन एक्सटीरियर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है सब पार्ट A। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये देखिए यहाँ पे हमें ये फिगर दिया है, हमें इसमें 3 ट्राइंगल ढूंढने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है ये ABC, ये देखिए ये 3 पॉइंट्स को जोड़ के एक ट्राइंगल बना है। तो हम लोग सबसे पहले वो लिखेंगे ट्राइंगल ABC। फिर हम लिखेंगे ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ABD। ये हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल AB और D। नेक्स्ट हम लिखेंगे ये वाला ट्राइंगल AD और C। ये देखिए यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है एक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल ADC। नेक्स्ट सब पार्ट बी क्या है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। तो देखिए इस ट्राइंगल में हमें 7 एंगल्स ढूंढ के उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए ये एंगल B, यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे ये एंगल B होगा एक। ये देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा B, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल B। फिर ये देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल C, यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल C। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये एंगल A जो होगा, ये एंगल A, ये वाला पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल है एंगल A। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए, हम लोग इस बार लिखेंगे ये वाला एंगल। देखिए ये वाला एंगल हम लोग इस बार लिखेंगे। तो ये वाला एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल B। ये देखिए यहाँ पे ये वाले इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल BA और D। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एंगल BAD। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल ये वाला, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे अभी इस बार ये वाला एंगल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अब की बार एंगल DA और C। देखिए यहाँ पे एंगल DA और C। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल BAC, यानी कि ये वाला पूरा एंगल, ये जो है ये वाला पूरा एंगल। ये देखिए ये वाला जो है ये पूरा एंगल इस बार हम लोग लिखेंगे ये वाला। देखिए तो ये क्या हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा एंगल यहाँ पे B से स्टार्ट होके A फिर C। तो ये हो जाएगा एंगल BAC। नेक्स्ट अब देखते हैं दूसरा एंगल कौन सा है हमारा, यहाँ पे ये वाला। देखिए ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, इसको लिखेंगे इस बार। तो ये क्या हो जाएगा एंगल हमारा, ये हो जाएगा हमारा एंगल ADB। देखिए यहाँ पे A से शुरू हुआ, D पे इसका वर्टेक्स होगा और ये B, ADB, एंगल ADB। नेक्स्ट देखिए अभी हमारे पास बचा कौन सा एंगल, फिर हमारे पास लास्ट ये बचा ये वाला एंगल। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल, ये जो अभी हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं ना, ये वाला एंगल देखिए यहाँ पे। तो ये वाला एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ADC। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे 7 एंगल्स निकाल लिए। नेक्स्ट सब पार्ट C क्या कहता है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। तो देखिए लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे।
सबसे पहले देखिए ये वाला लाइन सेगमेंट होगा यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कौन सा लाइन सेगमेंट होगा, ए बी लाइन सेगमेंट। फिर देखिए उसके बाद कौन सा लाइन सेगमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे बीसी लाइन सेगमेंट। देखिए बीसी लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, ये बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का लाइन सेगमेंट हो जाएगा बीसी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे एसी लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पे एसी लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, ये ए पॉइंट से सी पॉइंट तक हो जाएगा एसी लाइन सेगमेंट। फिर देखिए हम लोग कौन सा लिखेंगे इसके बाद, एडी लाइन सेगमेंट। एडी लाइन सेगमेंट कौन सा होगा यहाँ पे, ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, सॉरी यहाँ पे ये ए पॉइंट से सी पॉइंट हमने लिख दिया। फिर एडी होगा यहाँ पे, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट से डी पॉइंट तक हो जाएगा एडी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे बीडी लाइन सेगमेंट। बीडी लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बी पॉइंट से डी पॉइंट तक लाइन सेगमेंट है ये वाला, उसे हम लोग बोलेंगे बीडी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डीसी लाइन सेगमेंट। डीसी लाइन सेगमेंट हमारा कौन सा होगा, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन मार्क कर रहा हूँ मैं, ये देखिए डी पॉइंट से सी पॉइंट तक, ये हो जाएगा हमारा डीसी लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने, ये देखिए ये जो है हमने यहाँ पे लिख दिए हमारे 6 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सब पार्ट डी क्या कहता है कि विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल में एंगल बी कॉमन है। देखिए सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में एंगल बी आता है ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये एंगल बी हो गया, ये वाला एंगल बी हो गया, ये वाला। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक ट्राइंगल है ये वाला, यहाँ पे एंगल बी आएगा एक, ये वाला ट्राइंगल हो गया। और ये ओवरऑल जो ट्राइंगल है एंगल ए बी सी, वहाँ पे भी बी आएगा। देखिए यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये जो है यहाँ पे इतना सा ट्राइंगल, सबसे पहले रुको तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ सब कुछ। ये देखिए अब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है एंगल ए डी बी ऑफ, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल, और ये पूरा ही ट्राइंगल देखिए यहाँ पे ये वाला पूरा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, एंगल बी कॉमन आ रहा है। तो हमारे एंगल बी जहाँ यहाँ पे कॉमन है वो कौन से ट्राइंगल होंगे, सबसे पहला होगा एंगल ए डी बी, और सेकंड कौन सा ट्राइंगल होगा, एंगल ए बी सी। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral। तो देखिए सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्या हमें बोला है कि रफ स्केच बनाना है किसका, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है जिसके पास 4 साइड्स होती है। तो 4 साइड्स के हमें नाम दिए जैसे कि पी क्यू आर और एस। फिर उसके बाद हमें बोला है कि उस क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या बनाना है, डायगोनल बनाना है। हमने उसके डायगोनल्स बना दिए। अब हमें क्या करना है, उसका नाम देना है, हमें डायगोनल का नाम देना है। फिर उसके बाद क्या पूछा है हमसे कि जो डायगोनल का मीटिंग पॉइंट है, जो दो डायगोनल हम लोग बनाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल में, वो जो उसका मीटिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा या फिर बाहर होगा, इंटीरियर में होगा या फिर एक्सटीरियर में होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, इसके 4 साइड्स हो गए। फिर हमने क्या किया यहाँ पे पी क्यू आर और एस, यहाँ पे चारों पॉइंट्स को नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला है, ड्रॉ डायगोनल्स। देखिए पी से आर तक एक डायगोनल बन गया और क्यू से लेके एस तक एक डायगोनल बन गया। फिर हमें क्या करना है, उनके नाम देने हैं। तो देखिए ये वाला डायगोनल का नाम क्या होगा, पी से लेके आर तक का। तो देखिए ये पॉइंट पी, ये पॉइंट आर, तो पी आर हो गया यहाँ पे। और ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो पी आर लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पी आर लाइन सेगमेंट इस डायगोनल का। सेकंड डायगोनल कौन सा है, क्यू से लेके एस तक। देखिए क्यू पॉइंट और एस पॉइंट दोनों पॉइंट हमने एज इट इज लिखे। फिर देखिए क्यू से एस तक डायगोनल कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए लाइन सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू एस लाइन सेगमेंट। डायगोनल के दोनों के नाम हो गए पी आर और क्यू एस। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि ये जो मीटिंग पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ओ पॉइंट पे। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ओ पॉइंट। तो क्या ये मीटिंग पॉइंट इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है। तो देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो भी एरिया है, ये वाला एरिया, वो तो इसका इंटीरियर है। और ये वाला जो भी एरिया होगा यहाँ पे, ये बाहर वाला जो भी एरिया होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे जो भी एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। तो देखिए आप ही बताइए मुझे कि ये वाला पॉइंट इंटीरियर में आ रहा है या फिर एक्सटीरियर में आ रहा है। तो आप साफ देख के बता सकते हो कि ये जो पॉइंट है ओ, वो इसके इंटीरियर में आ रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये किस में आ रहा है, अंदर आ रहा है क्वाड्रिलेटरल के। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन।
यानी कि सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है KLMN नाम से, फिर हमें उसके ये सब आंसर देने, इस क्वाड्रिलेटरल को देख के ये वाले आंसर देने। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाते हैं, 4 पॉइंट्स को जोड़ के हम लोग बनाते हैं एक पॉलीगन, वो हो जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स कौन से हो गए, K पॉइंट, L पॉइंट, M पॉइंट और N पॉइंट। इन चारों को जोड़ के हमने क्या बना दिया, KLM और N। तो फिर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा है हमसे, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो देखिए अपोजिट साइड्स कौन कौन से होंगे, देखिए KL साइड है ये वाली KL साइड, इसका अपोजिट कौन सा है, देखिए इसके सामने कौन सा है साइड, ये वाला NM साइड है, देखिए NM साइड है। तो KL लाइन सेगमेंट की अपोजिट कौन सा हो जाएगा, NM साइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर ढूंढेंगे हम लोग, देखिए KN ये वाला साइड, देखिए इसके अपोजिट कौन सा है, इसके अपोजिट है ये वाला, देखिए इसके सामने है LM। तो क्या हो जाएगा, एक और पेयर KN और LM। तो हमने क्या लिख दिया, KN और LM लिख दिया हमने। फिर हमसे पूछा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। देखिए एंगल्स, अपोजिट एंगल्स हमको पूछा है। तो देखिए के एंगल, देखिए आप सबसे पहले ये देखिए के एंगल ये वाला है, तो इसके सामने कौन सा है, देखिए इसके सामने जस्ट ये देखिए इसके सामने कौन सा है एंगल, एंगल है M। तो एंगल K और एंगल M क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल L के लिए, एंगल L के अपोजिट, एंगल L के सामने कौन सा है, देखिए यहाँ पे वो एंगल N। एंगल N क्या है, अपोजिट है एंगल L के। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल K एंड एंगल M ये हो जाएंगे अपोजिट, एंगल K और एंगल M। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एंगल L और एंगल N, ये देखिए ये वाला और ये वाला एंगल। इसके बाद हमसे पूछा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होता है कि जो साथ साथ रहते हैं साइड्स। तो देखिए KL साइड, ये देखिए ये वाला साइड, इसके साथ साथ कौन कौन से हैं, ये देखिए इसके साथ ये वाला एक साइड है और इसके साथ ये वाला एक साइड है, तो दोनों ही इसके एडजेसेंट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले KL लाइन सेगमेंट लिखेंगे यहाँ पे, KL साइड और उसके बाद KN साइड, ये दोनों हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट। हमने लिख दिया यहाँ पे KL एंड KN। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, KN को ही लेंगे, इसको पकड़ते हैं। इसका एडजेसेंट एक और कौन सा साइड है, देखते हैं यहाँ पे, इसके एडजेसेंट ये वाला भी साइड है। तो हमने क्या लिख दिया, KN एंड NM। यहाँ पे देखिए KN एंड NM ये हो जाएंगे 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट हमसे पूछा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि साथ साथ होते हैं। देखिए जैसे कि एंगल K हो गया, एंगल K के साथ में ये वाला एंगल है, देखिए यहाँ पे एंगल N। देखिए एंगल K के सामने साथ में कौन सा है, एंगल N। तो एंगल K और एंगल N हो गए एडजेसेंट एंगल्स, फर्स्ट पेयर। फिर देखिए एंगल K और एंगल L भी तो साथ साथ है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पेयर, एंगल K और एंगल L का। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी एक्सरसाइज 4.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये देखिए इस फिगर को देख के हमें बताना है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्कल बताइए। तो देखिए सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे, ये देखिए ये सर्कल हो गया पूरा, इसका सेंटर देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, O पे। तो हमने क्या लिख दिया, सेंटर पॉइंट O पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट O लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर हमसे क्वेश्चन बी क्या आप कहता है, 3 रेडियाई बताइए, यानी कि 3 रेडियस बताने। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे O से A तक, यानी कि सेंटर से पॉइंट A तक एक रेडियस हो गया, तो हमने लिख दिया OA। फिर हमने लिख दिया O से C तक, देखिए यहाँ पे O से C तक, सेंटर से पॉइंट C तक, ये हो गया OC रेडियस। और देखिए O से B भी तो एक रेडियस है, तो हमने क्या लिख दिया O to B। ये हो जाएंगे हमारे 3 रेडियाई। नेक्स्ट हमसे पूछा डायमीटर बताओ इस सर्कल का डायमीटर। तो देखिए A से C तक ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करा है सर्कल के, और बीच में क्या है, बीच में सेंटर भी है, बीच में सेंटर भी लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर हो जाएगा AC। नेक्स्ट हमसे पूछा है कॉर्ड बताओ। तो देखिए कॉर्ड आप ये वाला भी ले सकते हो, A टू C भी एक कॉर्ड होगा, या फिर चाहे तो आप ये भी ले सकते हो E to D, दोनों ही कॉर्ड होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है E से D तक, आप चाहिए तो A से C तक भी लिख सकते हो, क्योंकि डायमीटर भी एक कॉर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। तो देखिए इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो देखिए इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये P पॉइंट और O पॉइंट। तो हमने क्या लिख दिया O, P। फिर हमसे पूछा है पॉइंट इन एक्सटीरियर। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया ये सर्कल, इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक लाई कर रहा है पॉइंट Q, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे पॉइंट Q लिख दिया। नेक्स्ट हमसे पूछा है ए सेक्टर बताओ। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर रेडियस और आर्क से बना हुआ रीजन होता है। तो देखिए रेडियस तो ये हो गए यहाँ पे 2 रेडियस हो गया OA और OB, इससे बना हुआ एक रीजन, यानी कि ये वाला रीजन, ये जो शेडेड एरिया है ना OAB का, वो क्या हो जाएगा, एक सेक्टर हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे AOB,
ये क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा। दो रेडियस के बीच वाला रीजन वो क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि सेगमेंट बताओ। तो सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड से बने हुए रीजन अलॉन्ग विथ ए आर्क इज नोन एज सेगमेंट। तो देखिए ये कॉर्ड है, ईडी एक कॉर्ड है, ई से डी तक एक कॉर्ड है, और ये ईडी आर्क है, एक ईडी आर्क और ये वाला कॉर्ड, इन तीनों से मिलके क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ईडी शेडेड रीजन, यानी कि ये वाला शेडेड रीजन भी एक सेगमेंट बनाएगा। ये वाला शेडेड रीजन क्या है, एक सेगमेंट है, और ये वाला शेडेड रीजन क्या है, एक सेक्टर है। नेक्स्ट हमसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड, यानी कि हर डायमीटर क्या एक कॉर्ड है। तो देखिए कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है, कॉर्ड का डेफिनेशन ये है कि किसी भी दो पॉइंट्स, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ जिसे नाम देता हूँ मैं एफ। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया जिसको मैं बोल रहा हूँ एफ, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना रहा हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ जी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया, जी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एक लाइन मैंने बना दी, लाइन सेगमेंट मैंने बना दी, तो वो क्या बन जाएगी, मेरी कॉर्ड बन जाएगी। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ही तो है, बस बीच में क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है, तो ये भी तो एक कॉर्ड ही बनेगी। तो यस, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन बनानी है, और डायमीटर में क्या आ रहा है, बस एक सर्कल का सेंटर बीच में आ रहा है, बाकी सब तो सेम ही है कॉर्ड और डायमीटर में। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन बी में कि इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने एफ से जी तक एक कॉर्ड बनाया, लेकिन क्या ये डायमीटर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इसमें सेंटर लाई नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा एक कॉर्ड, लेकिन ये डायमीटर नहीं बन सकता। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नो एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नॉट ए डायमीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, यानी कि हमें एक सर्कल बनाना है, कोई भी सर्कल हम बना सकते हैं, और उसके बाद हमें ये सब मार्क करना है जो हमें दिया है। सबसे पहले क्या पूछा है हमसे, इट्स सेंटर। तो देखिए ये मैंने सर्कल बनाया यहाँ पे, और इसका सेंटर मैंने बीच में यहाँ पे लाया, यहाँ पे पॉइंट कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, और इसका नाम क्या दिया हमने, पॉइंट सी। फिर हमसे पूछा एक रेडियस बनाओ। तो देखिए रेडियस क्या है हमारा, रेडियस ये भी बन सकते हो, आप बना सकते हो रेडियस सी डी, या फिर रेडियस सी बी, या फिर रेडियस सी ए, आप तीनों में से कोई भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है टोटली। फिर हमसे क्या पूछे, डायमीटर बनाओ एक। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, मैंने ए से बी तक और अलॉन्ग विथ सेंटर, ये देखिए ए से बी तक एक लाइन बनाई, और सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ए टू बी एक डायमीटर बन जाएगी। तो हमने लिख दिया ए बी लाइन सेगमेंट। तो देखिए फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है एक सेक्टर बताओ। तो सेक्टर किससे बनता है, दो रेडियस के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला रेडियस सी डी और ये वाला रेडियस सी बी, इन दोनों के बीच के रीजन को देखिए यहाँ पे मैं शेड कर देता हूँ इसे, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेक्टर बोलेंगे। तो हमने क्या नाम दे दिया इसका, सेक्टर डी सी बी। ये डी से सी बी, ये देखिए डी सी बी, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये ग्रीन शेडेड रीजन, वो हो जाएगा एक सेक्टर। नेक्स्ट हमसे पूछा एक सेगमेंट बताओ। तो सेगमेंट कैसे बनता है, सेगमेंट बनता है कॉर्ड के रीजन से, कॉर्ड के रीजन से, कॉर्ड के रीजन से। तो देखिए कॉर्ड हमारा कौन सा है, ए से बी तक एक कॉर्ड है, क्योंकि हर डायमीटर क्या है, कॉर्ड है। तो देखिए ए बी कॉर्ड हमने लिया, और इसका ये वाला रीजन, आप चाहिए तो ये वाला रीजन पकड़ लीजिए, या फिर ये वाला पूरा रीजन पकड़ लीजिए, वो क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। तो आप चाहिए तो ऐसा पकड़ लीजिए या फिर ऐसा पकड़ लीजिए, वो एक बन जाएगा सेगमेंट। फिर हमसे पूछा है पॉइंट इन इंटीरियर। तो हमें एक पॉइंट इन इंटीरियर मार्क करना है। तो देखिए सर्कल पूरा है, इसके इंटीरियर में यानी कि इसके अंदर एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया पी, यहाँ पे मार्क कर दिया हमने पी। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है पॉइंट इन एक्सटीरियर। तो देखिए ये पूरा सर्कल है, इसके बाहर हमें क्या मार्क करना है, एक पॉइंट मार्क करना है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, नाम क्या दे दिया इसका, क्यू। नाम क्या मार्क कर दिया इसका, क्यू। फिर हमसे पूछा है कि एक आर्क बनाओ इसमें। तो देखिए आर्क कैसे बनता है, किसी भी दो पॉइंट, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बाउंड्री के बीच के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आर्क। जैसे कि ये देखिए ये पॉइंट है डी और ये है पॉइंट है बी। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी बाउंड्री का रीजन आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री जो भी है यहाँ पे ब्लैक कलर की, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का जो भी रीजन आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर्क। और हमने आर्क को नाम कैसे दिया, डी बी, और इसके ऊपर क्या बना दिया, सी बना दिया, सी टाइप बना दिया। देखिए यहाँ पे सी शेप का बना दिया ना, यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा आर्क का रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये जो ब्लू कलर का रीजन है ये हो जाएगा हमारा डी बी आर्क, डी बी आर्क। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, से ट्रू और फॉल्स। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग,
टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। देखिए सबसे पहले इसको समझने का ट्राई कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले एक सर्कल बना दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर होगा यहाँ पे हमने इसका सेंटर लिया सी। तो देखिए आप इस सेंटर से जितने भी ऐसे डायमीटर बना लीजिए, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने भी सारे डायमीटर्स इस सेंटर से पास हो रहे हैं वो आपस में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि डायमीटर क्या होगा, हमेशा ही सेंटर से पास होगा। सारे डायमीटर सेंटर से पास होंगे तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमेशा सेंटर बन जाएगा। तो दो डायमीटर सर्कल के क्या इंटरसेक्ट होंगे या नहीं होंगे? ज़रूर होंगे, क्योंकि हर डायमीटर सेंटर से पास होगा, और हर डायमीटर जब सेंटर से पास होगा तो वो कहाँ मिलेगा, आके सेंटर पे मिल जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है बी पार्ट में कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर किसी भी चीज़ का हमेशा उस चीज़ के अंदर ही होगा, किसी भी चीज़ का सेंटर उसके बाहर नहीं हो सकता। जैसे कि अभी एक सर्कल है, ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए इसका सर्कल है, इसका सर्कल का सेंटर हमेशा ये अंदर ही होगा, सी इसका अंदर, इसके अंदर ही होगा। वो कभी भी यहाँ 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 या फिर इसके बाउंड्री में भी नहीं हो सकता। वो हमेशा कहाँ होगा, इसके अंदर ही होगा, सर्कल के अंदर ही सेंटर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। इससे पहले हमने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एक्सरसाइजेज 4.1, 4.2, 4.3 भी अपलोड किया है। अगर आपने उसे पहले नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देख लीजिएगा। मैं उन वीडियोस का लिंक पिन कमेंट में पिन कर दूंगा। थैंक यू।